हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआर कंपटीशन क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने आपको रेलवे की तैयारी कराने की जिम्मेदारी उठाई है, तो उसी में केमिस्ट्री के टॉपिक्स स्टार्ट कर दिए हैं हमने, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो है दैट वाज मैटर, और उसी के साथ में हमने उसके दोनों पार्ट्स को कवर किया है, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो फिर से आज मैं यशिका शुक्ला आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी, जिस टॉपिक का नाम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने शुरुआत ही इंट्रोडक्शन से करी है, जो कि हमेशा करी जाती है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हमारा दूसरा स्टेप होता है केमिस्ट्री की तरफ। जो कुछ भी हम आसपास देख रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और अगर उस चीज को तोड़ दिया जाए तो वो एक छोटे फ्रैगमेंट्स में हो जाती है। अगर उसका पाउडर बना दिया जाए तो भी हम कहेंगे कि हाँ। और इसी के साथ में हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि चौक है, चौक का पूरा पीस था, ठीक है, उस चौक का पाउडर बना दिया। तो चौक का जो फॉर्मूला पहले पीस में था वही सेम उसके पाउडर में रहेगा। तो इसको क्या बोले? इसका तो शेप और साइज सब बदल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे या केमिकल चेंज बोलेंगे? पानी था, उसको वाटर वेपर में चेंज कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे या केमिकल चेंज बोलेंगे? इसी तरीके से किसी पेपर को अगर जला दिया तो ये भी फिजिकल है या केमिकल? तो आज इसी लेक्चर में आपको सारी चीजों की कंप्लीट स्टडी कराऊंगी मैं, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन मैं कहूंगी अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन बेसिकली कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाएगा और आपको कहीं पर से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसी में मैं कुछ सेपरेशन टेक्निक्स भी इंक्लूड करूंगी। तो आज फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ना लेके आए, मतलब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज ना हो फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं बेटा फिजिकल चेंज। जैसे अगर आपने किसी भी बड़े पीस को, चौक को ले लिया, उसको तोड़ दिया, या फिर हमने कोई भी ग्लास लिया, तोड़ दिया, कोई भी चीज, तो बेटा वो कोई भी फिजिकल चेंज में नहीं, वो किसी भी केमिकल चेंज में नहीं आएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही। ओनली द थिंग विच इज चेंज वो क्या है? उसका टेक्सचर, उसका साइज है, ये सारी चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच थिंग्स आर ओनली चेंज्ड फिजिकली, मतलब ऊपर तरीके से चेंज होती हैं, कोई भी केमिकल फॉर्मूला नया नहीं बनता है। केमिकल चेंज क्या है? एक ऐसा चेंज जो इरिवर्सिबल इन नेचर हो, एक ऐसा चेंज जिसमें नई केमिकल प्रॉपर्टी बन, जैसे पेपर हमने जला दिया, अब भाई पेपर हमने जला दिया, अब पेपर दोबारा बनेगा तो जो प्रोसेसेस हैं दूसरे उससे बनेगा, वही जला हुआ पेपर से दोबारा से पेपर हम नहीं बना सकते। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में हम कह सकते हैं डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो अब ये चीजें हम अपने सिलेबस में कैसे देखेंगे? हमारे आसपास हो रही सारी ही चीजें फिजिकल और केमिकल चेंजेस में आती हैं बेटा, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को आज हम इस लेक्चर के थ्रू पढ़ेंगे, सीखेंगे और याद रखेंगे, एंड ऑब्वियसली फिर उसके बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन जिसमें रॉन्ग नहीं होगा। चलिए फिर इसी के साथ में हम शुरू कर लेते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज का पहला क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज द पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड? इसमें से ऐसा कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस है जिससे पायरुवेट को इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में पायरुवेट चेंज हो जाता है, इसमें से ऐसा कौन सा वो प्रोसेस है? ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं। क्या वो डिफ्यूजन है? डिफ्यूजन के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या वो ट्रांसलोकेशन है? मतलब अपनी जगह, मतलब ट्रांसलोकेशन मतलब जगह का सिर्फ चेंज करना, रीअरेंजमेंट, ठीक है। क्या वो फर्मेंटेशन है? किसी भी चीज को काफी दिन के लिए अगर रख दिया जाए तो जो भी बायोलॉजिकल एंजाइम्स या फिर एंजाइम्स होते हैं उसके एक्शन से अगर चीज की केमिकल प्रॉपर्टी बदल रही है तो उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को हम कह सकते हैं कि जो भी चीजें जो है ऑक्सीजन के ट्रांसफॉर्मेशन से या ऑक्सीजन के एडिशन से चेंज हो रही है तो उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो अभी ये क्या है? तो देखो, सबसे पहले इसको समझो बेटा, क्योंकि हमें क्वेश्चन को नहीं तैयार करना है, हमें कॉन्सेप्ट को तैयार करना है, ठीक है। तो ये हमारा पायरुवेट क्या होता है? CH3 CO नेगेटिव, या फिर अगर मैं इसको और क्लियरली बनाऊं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बना दे रही हूँ, ठीक है, जहां पर ये चार्ज हमारा पूरी तरीके से घूमता रहता है, रेजोनेंस क्रिएट करता रहता है, ये पायरुवेट है, पायरुवेट का आयन है।
यही पायरुवेट को हम किसमें चेंज कर देते हैं, हम इथेनॉल में CH3 CH2OH और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। सवाल ये है कैसे मैम, कैसे बदलते हैं? तो बेटा इस पायरुवेट को जब बहुत दिन तक रख दिया जाता है, अगर हमें उसको बायोलॉजिकली किसी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू करना है तो हम उसको ऐसे ही रख देंगे, कोई भी अलग से कोई चीज नहीं मिलाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हमें उसको बहुत ही कह सकते हैं कि हाँ ठीक है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम उसमें कोई भी एडिशनल चीजें ड्रग्स जो होते हैं वो मिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? तो बेटा उसको सिर्फ रखेंगे ताकि एंजाइम्स एक्ट करें, एंजाइम्स एक्ट करेंगे तो बाद में ये खुद ही इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस का नाम होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन एंजाइम्स के थ्रू जो एक्शन होता है। तो इसी के साथ में आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि इथेनॉल कैसे बनेगा पायरुवेट से, या फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी सब्सटेंस फर्मेंटेशन से चेंज हो जाती है, तो वो भी हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। सारी चीजें हमारी एक क्वेश्चन के थ्रू तैयार हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। एट व्हाट टेम्परेचर, कितने तापमान पे डज जिप्सम गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस? जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी नाम सुना होगा आप लोगों ने, पीओपी में कैसे चेंज करते हैं? तो बेटा CaSO4 CaSO4.2H2O, इसको जब हम हीट करते हैं, चलो हीट लिख देते, हीट करते हैं स्ट्रांगली, तो ये चेंज हो जाता है CaSO4.12H2O में। ठीक है, इसमें हो जाता है। अब ये कैसे चेंज हो रहा है? ठीक है, हीट करने से चेंज हो रहा है। ये कितने टेम्परेचर पे चेंज होगा, सवाल हमसे सिर्फ इतना सा पूछा जा रहा है। तो बेटा इसको हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे चेंज करना पड़ता है, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तब आएगा हमारा 373 केल्विन। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस पूछ ले चाहे केल्विन पूछ ले, कन्वर्जन हमको पता होना चाहिए, और इतने टेम्परेचर पे जिप्सम जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी में चेंज हो जाता है। अब आपसे जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लें, आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ लें, या फिर आपसे कहीं पर भी टेम्परेचर पूछ लें, ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे बेटा कि ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इन ईस्ट, जब ईस्ट में फर्मेंटेशन हो रहा होता है, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट? लो अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है, तो वही चीज आ गई। कह रहे हैं कि फर्मेंटेशन, जब ईस्ट का फर्मेंटेशन करते हैं तो पायरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अभी अभी देखा है हमने, ठीक है, तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, या लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। हमने अभी अभी इस चीज को पढ़ा है, और ये बिल्कुल ही हम कह सकते हैं मेमोरी बेस्ड है कि इसको हमने देखा है तो हमें याद रखना पड़ेगा। और पायरुवेट से हमें हमेशा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उसके फर्मेंटेशन से। तो उस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बेटा? सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट होना चाहिए। चलिए इसी के साथ में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना, किसी चीज को बदलना, ठीक है, इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड इज कैटलाइज्ड बाय, जब इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? अब इसमें सवाल और बहुत सारे उठ सकते हैं। सबसे पहली बात, इथेनॉल क्या है? अगर हमें पता है तो अच्छा है। इथेनोइक एसिड क्या हो सकता है? कैटलाइज्ड बाय, इसका मतलब क्या है? और फिर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, बहुत सारे सवाल मन में आ गए हमारे, ठीक है, तो चलो एक एक करके सारी चीजों को एकदम क्लियर कर लेते हैं कि अगर इस पूरे टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो जाएगा। तो बेटा देखो, इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम पढ़ रहे हैं, CH3CH2OH, ठीक है, इथेनॉल इसको हम बोलते हैं। इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड होता है बेटा इथेनोइक एसिड, यानी कि CH3COOH, इसका एक और नाम होता है एसिटिक एसिड,
विनेगर, सिरका होता है ना घर में, इसका 5% सॉल्यूशन जो है वो सिरका होता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। अब हमें इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में जाना है, तो कैसे जाएंगे ये पूछ रहे हैं। कैसे जाएंगे, सीधी बात है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है, तो सिंपल है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो कराना ही है। लेकिन वो ऑक्सीडेशन कराने के लिए रिएजेंट्स कौन से यूज होंगे? वो ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमारे दो बहुत महान रिएजेंट हैं जो अल्कोहल को सीधे एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो रिएजेंट्स हैं हमारे एल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अल्कलाइन का मतलब या तो वाटर में रख लेंगे या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में रख लेंगे, ठीक है। और एसिडिफाइड यानी कि एसिड वाला K2Cr2O7, बेटा इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप कभी भी इस चीज को आपने अगर नॉर्मल 10th में भी आप कभी लैब गए हैं, आपने पढ़ाई करी है लैब की, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं उस चीज को। पर्पल कलर के, वॉयलेट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं KMnO4 के, और ऑरेंज कलर के हमारे होते हैं K2Cr2O7 के, ठीक है। ये होता है हमारा कैटलाइज्ड, मतलब कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रिएक्शन में जाता है, रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, और उसके बाद वैसे का वैसे वापस लौट जाता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट ये दो यूज होंगे हमारे, ये दोनों नहीं लगाने हैं बेटा, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। एसिडिफाइड K2Cr2O4 एंड अल्कलाइन K2MnO4, ये तो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये बिल्कुल इसके जैसा लग रहा है, आंसर यही होना चाहिए, बट यहीं पे रुक नहीं जाना है, सारे ऑप्शंस देखने हैं। अल्कलाइन K2MnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, यहाँ पे अल्कलाइन K2MnO4 है, इसको कट कर देंगे। एसिडिफाइड K2MnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये भी गलत है। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना कि जल्दी जल्दी में कंफ्यूज होके, मतलब जल्दी जल्दी में कंफ्यूज तो कहने मैं ये कहूंगी कि जल्दी जल्दी में जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर मत लगाना, उसको पढ़ लेना रिलैक्स होके, उसके बाद ही उसका आंसर लगाना, ठीक है। तो कई बार आती हुई चीजें हमारी जो है वो गलत हो जाती है, तो बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बेटा हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल? शुगर, चीनी को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? ब्लीचिंग है, फर्मेंटेशन है, ऑक्सीडेशन है, या पैस्चराइजेशन है? बेटा देखो, जब हम शुगर को C12H22O11, ये होती है हमारी शुगर, इस शुगर को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइज मतलब इसको ग्लूकोज में, हाइड्रोलाइज का मतलब इसमें पानी मिला देते हैं, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाती है। पर यही शुगर अगर ईस्ट के साथ मिक्स करके काफी टाइम तक रखी रहे, तो सेम वही प्रोसेस होता है जो बिगनिंग में पढ़ा था, फर्मेंटेशन। काफी टाइम तक रखे रहना मतलब उसका सड़ जाना, ठीक है। सड़ जाना, सड़ेगी कैसे कोई चीज? जब तक उस पर एंजाइम्स अटैक नहीं करें तब तक वो नहीं सड़ेगी, तो एंजाइम्स उस पर अटैक कर देते हैं। तो इसी शुगर को जब हम रख देते हैं बहुत टाइम तक, तब ये इथेनॉल में चेंज हो जाती है। शुगर केन कह सकते हैं, शुगर केन होता है, उसके सिरप को बहुत दिन तक फर्मेंट किया जाता है, ठीक है। और जब फर्मेंट किया जाता है तब जाके वो कहीं इथेनॉल में चेंज होती है, और इथेनॉल जो है वो एज अ बेवरेज यूज किया जाता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? फर्मेंटेशन होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। Which of the following is not a physical change? चलो भाई, इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, ये निकालना है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना। सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है? सॉलिड लिक्विड में पिघल के चेंज होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। जब हीट करेंगे तो चेंज हो जाएगा। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड, जब गैस जो है वो लिक्विड बनती है। गैस लिक्विड कैसे बनती है? जब उसका कंडेंसेशन किया जाता है, उस पर प्रेशर लगाया जाता है, उसका टेम्परेचर कम किया जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ अ सब्सटेंसेस, किसी भी सब्सटेंस का फर्मेंटेशन यानी कि उसे बहुत दिन तक रखे रहने दो, एंजाइम को अटैक करने दो। या इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इन गैसेस, गैसेस कह सकते हैं कि लिक्विड का गैसेस में कन्वर्ट होना, यानी कि उसको इवेपोरेशन कहते हैं। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस फिजिकल नहीं है? तो भाई देखो, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है मेल्टिंग से, तो वो लिक्विड जो है वो सॉलिड में वापस से चेंज हो सकता है फ्रीजिंग से, ठीक है। तो भाई ये तो हमारा फिजिकल चेंज हो गया। उसके बाद देख लेते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, अगर गैस लिक्विड में चेंज हो रही है टेम्परेचर कम करके, तो टेम्परेचर बढ़ा के वो फिर से गैस में चेंज हो जाएगी, तो ये भी हमारा फिजिकल हो गया,
ठीक है। इसके बाद फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एक बार शुगर को इथेनॉल में चेंज कर दिया बेटा, उसके बाद उसको फिर से शुगर में चेंज करने की कोशिश मत करना, नहीं कर पाओगे इसीलिए। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, इसमें किसी में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही थी। पानी से सॉरी वाटर क्यूब मतलब आइस क्यूब जो होते हैं, आइस क्यूब से पानी बना लो, चाहे उस पानी का वाटर वेपर बना लो, सब केमिकल फॉर्मूला H2 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंसेस, अगर शुगर है उसका फर्मेंटेशन कर दिया, वो इथेनॉल में चेंज हो गया, तो फिर उसको दोबारा से शुगर में चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक केमिकल चेंज है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल फॉर्मूला बना है नया, तो फिर केमिकल चेंज है। ठीक है, लिक्विड का इवेपोरेशन, इट्स नॉट अ बिग डील, यहाँ ये भी एक तरीके का फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहता है। तो हमारा सी जो है वो एक फिजिकल चेंज नहीं है, और बेटा अगर ये फिजिकल चेंज नहीं है तो इसका मतलब ये केमिकल चेंज है, तो डेफिनेटली अगर ये केमिकल चेंज है तो यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। लो अभी हमसे कह रहे थे कि निकालो कि इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, आप कह रहे हैं बताओ इसमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं हम। फ्यूल कंबशन, फ्यूल कंबशन यानी कि ये जो फ्यूल्स हम यूज कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, इवन कोल है, ये सब कुछ यूज कर रहे हैं, इसका कंबशन, इसका जलना, क्या ये केमिकल चेंज है? डेफिनेटली ये केमिकल चेंज है। ये सारी चीजें कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रही हैं, और बनती कैसे हैं? दोबारा से तो नहीं ऐसे बन जाती है, बहुत सालों तक जब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ में बहुत सालों तक उसी में रहते हैं सॉइल के थ्रू, तब एंजाइम्स का अटैक होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होता है, तब जाके कहीं बनता है कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स तभी बनते हैं। तो ये फ्यूल कंबशन जो है वो एक बार कंबशन हो गया तो उसके बाद दोबारा से जल्दी नहीं बनाया जा सकता, हजारों साल लग जाते हैं। तो यानी कि ये हमारा एक केमिकल चेंज है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर, एसिडिक वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, यानी कि पानी लेंगे, पानी में थोड़ा सा एसिड मिलाएंगे, और उसके बाद उसको एक सेल में लगा देंगे, उस सेल में 2 रॉड्स लगा देंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, उसका पूरा प्रोसेस अभी हमें नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से बताऊंगी। बस इलेक्ट्रोलिसिस को इन शॉर्ट समझो कि एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें एसिड भी होगा और पानी भी होगा, उसके बाद 2 रॉड लगा देंगे, 2 रॉड लगाने के बाद में कोई भी इनर्ट मेटल की लगा देंगे। जैसे ही हम इसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और ये चलना स्टार्ट होगा, एक तरफ हाइड्रोजन गैस और एक तरफ ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। ठीक है, ये गैसेस हैं, तो ये ऊपर एक हम इस तरीके से एक पाइप लगाते हैं, तो उस तरीके से ऊपर जाके पूरी गैसेस जो है वो कलेक्ट हो जाती हैं। तो ये इसी तरीके से अगर ये गैसेस कलेक्ट हो रही है तो इनको फिर से, यानी कि हम कह सकते हैं अगर H2O टूट के H2 और O2 बना रहा है तो ये H2 + O2 जुड़ के फिर से H2O बना सकता है। तो यहाँ पर कहीं से भी कोई केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लग जाती है, तो क्या वो दोबारा से रिस्टोर करी जा सकती है? क्या वो एक फिजिकल चेंज है? नहीं, वो एक केमिकल चेंज है। आयरन पे जंग लग जाना इज अ केमिकल चेंज। प्रॉपर ऑक्सीडेशन होता है जब आप हमारे आसपास मॉइस्चर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उससे हमारी क्रस्ट की लेयर बनती है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक केमिकल चेंज है। ग्लोइंग ऑफ अ प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम के तार का चमकना, कोई चेंज लग रहा है क्या? नहीं, चमक रहा है तो चमकता रहेगा, है ना, जितनी बार जितनी चीजों में यूज करेंगे वो चमकता ही रहेगा ऑब्वियसली। तो ये कहीं से हमें केमिकल चेंज नहीं लग रहा है, तो कह सकते हैं कि ये डी जो है वो हमारा कोई भी केमिकल चेंज नहीं, फिजिकल चेंज है, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर, हाँ यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर में हम H2 + O2 से H2O बना लेते हैं, और H2O से H2 + O2 भी बनाते हैं, लेकिन ये दोनों ही प्रोसेसेस केमिकली, मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ H2O से H2O2 बना, तो H2 और O2 से H2O बना, तो इस वाले प्रोसेस को दोबारा से रिवर्स करने के लिए हमें और दूसरे केमिकल प्रोसेसेस लगेंगे। इसीलिए अगर ये कहें कि डायरेक्ट वो चीज चेंज हो जाएगी तो डायरेक्ट चेंज नहीं होगी, इसीलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज में ही काउंट करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन ही साफ साफ दिया हुआ है प्लैटिनम वायर, अगर ये नहीं दिया होता तो हम जरूर कंसिडर कर लेते इस चीज को, लेकिन अगर हमें ये चीज दी हुई है सामने कि हाँ यहाँ पर हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दे रहा, तो फिर ये हमारा केमिकल चेंज में ही आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, ग्लोइंग ऑफ प्लैटिनम वायर इज अ फिजिकल चेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है। ये क्वेश्चंस, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा हम कवर अप कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि फिजिकल चेंज इनमें से कौन सा नहीं है, केमिकल चेंज इसमें से कौन सा नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको गलत चीजों को एलिमिनेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम देख लेते हैं हमारा सोरिंग ऑफ बटर, मक्खन का खट्टा होना, क्या ये केमिकल चेंज है। मेकिंग ऑफ ड्राई आइस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से ड्राई आइस बनाई जाती है, क्या ये केमिकल चेंज है। हीटिंग ऑफ प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम के वायर को गर्म कर दो, क्या ये केमिकल चेंज है। आयरन मैग्नेटाइजेशन, आयरन का जो मैग्नेटाइजेशन होता है, यानी कि आयरन से हम ये कह सकते हैं जो मैग्नेट की तरफ ही अट्रैक्ट होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, तो उसको हम उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया है। तो ये इनमें से कौन सा केमिकल चेंज हो सकता है। तो बेटा देखो सीधी बात है, अगर कहीं पर भी कोई चीज आपको लगेगी कि वो केमिकली उसमें एंजाइम का अटैक हो रहा है, तो वो एक केमिकल चेंज है। मतलब एक बार अगर मक्खन खट्टा हो गया, लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, एंजाइम्स का अटैक हो गया, तो उसके बाद उसको दोबारा से उस फॉर्म में लाना कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये हमारा एक केमिकल चेंज है। बाकी ड्राई आइस अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बनाई जाए या प्लैटिनम वायर को हीट किया जाए, आयरन मैग्नेटाइजेशन किया जाए, ये सारे के सारे केमिकल चेंज है, और सॉरी फिजिकल चेंज है। तो हमारा केमिकल चेंज कौन सा होगा, सिर्फ सोरिंग ऑफ अ बटर। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ विच, आयरन का जंग लगना ये किस चीज का एग्जांपल है, बताइए। फिजिकल चेंज है, एक्सोथर्मिक चेंज है, हीट चेंज है, या केमिकल चेंज है। सीधी बात है, आयरन की जो लेयर होती है उसके ऊपर किसका अटैक होता है, उस पर अटैक होता है ऑक्सीजन का और वाटर का। जब ये अटैक होता है तब हमें एक सब्सटेंस, जिसको ब्राउन कलर सब्सटेंस हम बोलते हैं, ये Fe2O3.XH2, X का मतलब यहाँ पे जितने भी हमने यूज किए होंगे, ठीक है, 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे 2x लगा देते हैं बेटा, ध्यान रखेंगे। तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये रस्टिंग होती है, ये ब्राउन कलर की होती है। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये किस चीज का एग्जाम्पल है। तो क्या ये फिजिकल चेंज है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये एक्सोथर्मिक है, इससे हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट निकल रही हो, एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब थर्मल मतलब हीट का निकलना। ठीक है, हीट चेंज नॉर्मल ऐसा कुछ भी नहीं है। केमिकल चेंज है, डेफिनेटली एक केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। चलिए, तो अभी हम बहुत देर से चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, अपने 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं। आई होप अब तक कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम बूस्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो अभी हमें बस क्या है कि अब मुझे लगता है एक आइडिया लग जाता है कि हाँ अब कौन सा चेंज क्या है, अभी हम ये कर सकते हैं। तो इसी टाइप के आप आगे के जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स मुझे पता है कि आप जब वीडियो देखेंगे तो आप मुझसे पहले इन सारे आंसर्स को सही सही निकालेंगे। ठीक है, तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन या डिस्टिलेशन। इसमें से कौन सा जो है वो केमिकल चेंज हो सकता है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होगा बेटा, सब्लिमेशन जो है हमारा, इसका मतलब है कि सॉलिड से सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए, यानी कि कैम्फर जो होता है, कपूर जो होता है वो भी ऐसे करता है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट होता है वो भी ऐसे करता है। क्रिस्टलाइजेशन, किसी भी चीज को इतना एक कह सकते हैं हीट कर दो कि उसके सारा वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाए और पूरी तरीके से वो क्रिस्टल में चेंज हो जाए, तो उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है तो सॉल्ट और वाटर निकलता है, ये एक केमिकल चेंज हो सकता है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन कुछ भी नहीं है, पानी के फॉर्म मतलब पानी के साथ में किसी भी चीज को हीट करना, उसके बाद उसको एक जगह से कवर अप कर देना, उसके बाद उसको दोबारा से वेपर में चेंज कर, दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले सब्सटेंसेस को हमेशा डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है, लेकिन ये कोई भी केमिकल चेंज नहीं है क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो चेंज केमिकल कौन सा है, साफ पता चल रहा है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डैश इज नॉट अ केमिकल चेंज, इसमें से कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, मतलब कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। बेकिंग एन एग, किसी भी एग को पकाना, ठीक है, बेकिंग। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, आइस क्यूब का पिघल जाना, ठीक है। बेकिंग अ केक, केक को बेक करना। रॉटिंग ऑफ बनाना, केले का सड़ जाना।
तो बताइए इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? डेफिनेटली आइस क्यूब से पानी और पानी से आइस क्यूब फिजिकल चेंजेस से बनता है, बस ठंडा कर दो तो बन जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर कम बढ़ता है तुरंत ही पिघलने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब जो है वो हमारा फिजिकल चेंज है, यानी कि केमिकल चेंज नहीं है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज इसमें से कौन सा हो सकता है? अब कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पढ़ने में टाइम लगेगा या कोई चीज है, तो आप तुरंत वहां पे वीडियो को स्टॉप करके अपना आंसर टिक कर लीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो शायद आपको और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम सही थे या गलत थे, हमने क्या सोचा था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज हो सकता है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन वही एंजाइम्स का अटैक, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स का पकना कह सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, आइस क्यूब का मेल्ट हो जाना, वाटर में चेंज हो जाना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का फट जाना। तो इसमें से कौन सा हमारा जो है वो फिजिकल चेंज हो सकता है? सीधी सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया है, अगर ये केमिकल चेंज नहीं है तो ये फिजिकल चेंज है, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब जो है फिजिकल चेंज है। अब चाहे वो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो वो रिवर्सिबल नहीं होता है, फलों का पकना दोबारा से कच्चा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, अगर मिल्क एक बार फट गया तो उसके बाद से वो दोबारा रिस्टोर नहीं किया जा सकता, तो हम कह सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब इज द फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे हम लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड? चलो भाई जल्दी से बता दो, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसमें गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है? बताओ भाई, मतलब बिना लिक्विड, डायरेक्टली का मतलब यहाँ पे साफ कह रहे हैं कि लिक्विड में नहीं चेंज होगी, सीधे सीधे किस में चेंज हो जाएगी? सॉलिड में चेंज हो जाएगी। ऐसा कौन सा प्रोसेस हो सकता है? सब्लिमेशन हो सकता है क्या, डिपोजिशन हो सकता है, कंडेंसेशन हो सकता है, या इवेपोरेशन हो सकता है? तो स्टार्ट करते हैं। इवेपोरेशन तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमको मालूम है, वाटर का वाटर वेपर में चेंज हो जाना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। कपड़ों का सूखना ये भी एक इवेपोरेशन है। ठीक है, एक बड़े कंटेनर में पानी रखा हुआ है, एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, आपने कोई प्रोसेस उस पर नहीं लगाया, फिर भी वो पानी का लेवल कम हो गया, इवेपोरेशन हो गया वहां पे। ठीक है, तो ये जो है ये भी हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है। कंडेंसेशन क्या होता है? जब हम गैसेस को लिक्विड में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? प्रेशर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे। डिपोजिशन क्या है? डिपोजिशन ही वो प्रोसेस है जिससे गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है। ठीक है, और सब्लिमेशन क्या है? जिससे सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। कई बार ये कंफ्यूजन अराइज होता है सब्लिमेशन और डिपोजिशन के बीच में। अब ये कंफ्यूजन दोबारा नहीं आएगा आप लोगों को। ध्यान रखिए कि डिपोजिशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस एंड सब्लिमेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस। ओके, बोथ आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? क्योंकि हमसे पूछा गया गैस से डायरेक्टली सॉलिड, डिपोजिशन हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, which of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken or not? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हमें बताएगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया है या नहीं? जब हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करते हैं, यानी कि if I say कि फिजिकल केमिकल चेंजेस के बाद हम केमिकल चेंजेस पे फोकस करते हैं, और केमिकल चेंजेस के थ्रू हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर पे जब जाते हैं तो उसमें सबसे पहली एक चीज सिखाई जाती है कि केमिकल चेंज हुआ है, इसका इंडिकेशन कैसे होगा, है ना। कैसे देख के पता करेंगे कि हाँ कोई केमिकल चेंज हुआ है? तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं। जैसे कह दिया जाता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड हो सकती है, लिक्विड से गैस हो सकती है। ठीक है, कोई भी चेंज आ सकता है। चेंज इन कलर, उसके कलर में बदलाव आ सकता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो कलर में चेंज आ सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है कि पहले जो रिएक्शन हम कर रहे हैं वो पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रही हो, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो उसमें बहुत सारी हीट निकल गई। बहुत ज्यादा होता है ऐसा, कोई क्लाइम को स्लेग लाइम में कन्वर्ट करो तब भी ऐसा होता है। ठीक है, उसी के साथ में इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ हीट, में दोनों ही बातें कहूंगी। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हीट में हमारा टेम्परेचर वाला आ जाएगा, गैस मतलब गैस का निकलना, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब बेटा होता है कि किसी भी रिएक्शन में जब दो टेस्ट ट्यूब्स में हम अपना कंपाउंड लेते हैं तो जैसे ही दोनों टेस्ट ट्यूब्स के जो कंपाउंड को हम इंटरमिक्स करते हैं तो नीचे की तरफ उसमें एक सॉलिड
बन जाता है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ एक सॉलिड बन जाएगा इनसॉल्युबल, और उसको हम प्रेसिपिटेट पीपीटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसमें क्या क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं चेंज इन स्टेट, भाई ये भी है हमारा पॉइंट। गैस एमिशन, इससे भी केमिकल रिएक्शन पता चलेगा। चेंज कलर, इसमें भी हमें केमिकल रिएक्शन पड़ेगा। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, बिल्कुल सही, यही बात है। सारे ही चीजें कैरेक्टराइज हो सकती हैं इसमें, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज हो सकता है, ठीक है। वाटर चेंजेस इनटू आइस, पानी का बर्फ में चेंज हो जाना। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेशन सांस लेना, O2 CO2। डाइजेशन इन ह्यूमन, खाना खा लिया डाइजेस्ट हो गया। मेकिंग ऑफ योगर्ट फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही में कन्वर्ट हो जाना। तो बताइए इसमें से क्या हो सकता है हमारा फिजिकल चेंज। क्लियर है, कहीं पर भी कोई चीज अलग से समझने की जरूरत नहीं, फटाफट से आंसर हमें पता है। ए है, वाटर जो है जब किसमें, आइस में चेंज हो जाता है, तो वही केवल हमारा फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है बेटा। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, बॉडी में फूड का डाइजेशन होना, जो भी हमने पिछले वाले में भी पढ़ा था। कर्ड फ्रॉम मिल्क, है ना, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट यानी कि दही बनना। चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, पानी का उसके वेपर्स में चेंज हो जाना। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लग जाना, लोहे में जंग लग जाना। इसमें से कौन सा पूछ रहे हैं कि केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, तो भाई ये भी हमारा केमिकल चेंज है। दूध से दही बनना भी हमारा केमिकल चेंज है। वाटर इनटू वाटर वेपर, देखो ध्यान रखना, वाटर से वाटर वेपर जाए या वाटर से आइस जाए या आइस से वाटर जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, फॉर्मूला नहीं बदलेगा तो चेंज हमारा केमिकल नहीं हो सकता। तो यही हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि यही हमारा एक फिजिकल चेंज है, यानी कि केमिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है। मिल्क इनटू कर्ड, ये हमारा बिल्कुल केमिकल चेंज है, यही होना चाहिए हमारा केमिकल चेंज। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होती है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उसका ड्राई आइस का सब्लिमेशन जो है वो क्या, वो केमिकल चेंज है हमारा। डिसॉल्व सैंड इन वाटर, पानी को रेत में मिक्स कर दो। या शुगर इन वाटर, बेटा देखो शुगर इन वाटर दोबारा से शुगर आ जाएगा। सैंड इन वाटर कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, सूख के दोबारा वही बन जाएगा, बस हाँ यूज करने लायक नहीं बचता, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस को अगर सब्लिमेशन हो जाता है तो वो भी एक फिजिकल चेंज है, उसका कहीं से भी कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं बदलेगा। तो क्या है केमिकल चेंज, अभी अभी हमने पढ़ा है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जो है वही हमारा केमिकल चेंज है। तो आज हमने हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आई होप आप सबका कॉन्सेप्ट उसमें एकदम क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते रहेंगे। कहाँ सॉल्व करेंगे, यही इसी चैनल पे एसआर कंपटीशन क्लासेस, क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली है आपका रेलवे एग्जाम निकलवाने की। बस इसी के साथ में आपको जुड़े रहना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर तुरंत अपडेट आपको चाहिए तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए, बाकी जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।